कांग्रेस के दिग्गज नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की नाक में किया दम। संदीप दीक्षित ने शीश महल को बताया केजरीवाल के अय्यासी का अड्डा। और ये कैसा आम आदमी भाई? मैंने तो बहुत सी मुख्यमंत्री के घर देखे हैं, मैं एक मुख्यमंत्री के घर में रहा हूँ। आलीशान इमारत, ऐसा होटल, ऐसा महल तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो जिस चीज में केवल अय्याशी दिखती हो, अब अय्याशी वाले घर में तो अय्याशी रहते हैं। केजरीवाल ने अय्यासी के लिए शीश महल में बनवाया मिनी बार। संदीप दीक्षित तो पढ़ते पढ़े मेरी आंख पड़ी मिनी बार पे कि इनके निवास में एक मिनी बार बना है। अब आप बताइए मिनी बार किस लिए बनाया जाता है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ ना, मिनी बार में क्या आदमी कोका कोला पीता है या लस्सी पीता है या जलजीरा पीता है, क्या पीता है मिनी बार में? तो इस मुख्यमंत्री ने अपने घर में मिनी बार क्यों बनवाया? एक तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और इससे ज्यादा अनैतिक तो कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि अब दिख जाता है ये लोग क्यों मुख्यमंत्री बने थे, अय्याशी के लिए ना। सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे संदीप दीक्षित। कारण यह है कि आतिशी जी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूँ, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी केस करूंगा, दोनों पे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसी से पहले सियासत चरम पर है और लगातार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल के मामले से लेकर मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह पर जोरदार हमला बोला है। जहां एक तरफ जब आरोप संदीप दीक्षित पर संजय सिंह और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लगाया कि वो बीजेपी से पैसे ले रहे हैं और इस तरीके के वो बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो ऐसे में अब संदीप दीक्षित तिलमिला गए हैं, उन्हें गुस्सा आया है और उन्होंने कहा है कि अब मैं इस पूरे मामले को लेकर सीएम आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मैं क्रिमिनल केस दर्ज कराऊंगा, मैं मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। ये बात संदीप दीक्षित की ओर से कही गई है। तो संदीप दीक्षित न सिर्फ संजय सिंह और सीएम आतिशी पर भड़के हैं, बल्कि इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी इस पूरे मामले को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से मुख्यमंत्रियों के घर देखे हैं, मैं खुद मुख्यमंत्री के घर में रहा हूं, लेकिन केजरीवाल जैसा शीश महल मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मिनी बार भी था। उन्होंने कहा कि ये अय्याशी का अड्डा था और अय्याशी के अड्डे में अय्यास ही रहते हैं, लेकिन मैं केजरीवाल को अय्यास नहीं कह रहा हूं। ये तमाम बातें संदीप दीक्षित की ओर से कही गई। जोरदार हमला केजरीवाल पर बोला। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संदीप दीक्षित इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और वो टक्कर केजरीवाल को देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच लगातार उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा उनका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ फूट रहा है। सबसे पहले सुनिए किस तरीके से अब साफ तौर पर संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि मैं संजय सिंह और सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ शीश महल को लेकर भी क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से शीश महल को अय्याशी का अड्डा करार दिया, जरा सुनिए। कारण यह है कि आतिशी जी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूँ, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी केस करूंगा। देखो ये शीश महल तो बहुत दिनों से लोगों के चर्चा में है और ये इसीलिए भी विदेश खास बन जाता है कि ये वो आदमी था जिसने कहा था कि मैं
मतलब घर तक नहीं लूंगा सरकार से, सामान्य जीवन जीना चाहिए, अपने आप को आम आदमी कहते थे। और ये कैसा आम आदमी भाई, मैंने तो बहुत सी मुख्यमंत्री के घर देखे हैं, मैं एक मुख्यमंत्री के घर में रहा हूँ, मैं कई महाराष्ट्र में मैंने मुख्यमंत्री का घर देखा है, भोपाल में देखा है, रायपुर में देखा है, दक्षिण भारत में देखा है। ऐसा आलीशान इमारत, ऐसा होटल, ऐसा महल तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो जिस चीज में केवल अय्याशी दिखती हो, अब अय्याशी वाले घर में तो अय्याशी रहते हैं, चलो मैं किसी को अय्याश नहीं कहूंगा। मैंने वो रिपोर्ट देखनी शुरू की तो अय्याश शब्द तो मेरे दिमाग में था ही, उसके साथ साथ मनीष जी जिस शराबी स्कैम में गए थे और ये खुद जिस शराब के चक्कर में जेल गए थे, वो दो शब्द भी मेरे मन में थे। तो पढ़ते पढ़े मेरी आंख पड़ी मिनी बार पे कि इनके निवास में एक मिनी बार बना है। अब आप बताइए मिनी बार किस लिए बनाया जाता है? मैं बार बार पूछ रहा हूं ना, मिनी बार में क्या आदमी कोका कोला पीता है या लस्सी पीता है या जलजीरा पीता है, क्या पीता है मिनी बार में? और अगर सामान्य चीज पीता तो उसको मिनी बार नहीं कहते। तो इस मुख्यमंत्री ने अपने घर में मिनी बार क्यों बनवाया? एक तो सरकार के पैसे का दुरुपयोग है और इससे ज्यादा अनैतिक तो कोई चीज हो नहीं सकती। इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि अब दिख जाता है ये लोग क्यों मुख्यमंत्री बने थे, अय्याशी के लिए ना। आपने संदीप दीक्षित को सुना जो शीश महल में एक मिनी बार भी बना है, ये बात वो कर रहे हैं, ये दावा वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई मिनी बार में कोका कोला, लस्सी या जलजीरा तो नहीं पिएगा। इस मुख्यमंत्री ने अपने घर में मिनी बार क्यों बनवाया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया, इससे ज्यादा तो कुछ अनैतिक हो नहीं सकता। ये तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि ये सब दिख जाता है कि केजरीवाल अय्याशी के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये चौंकाने वाले दावे संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिल्ली में और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के वो बेटे हैं, उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इसी के साथ जो योजनाओं का ऐलान लगातार चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और अब पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर केजरीवाल अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के निशाने पर हैं। हालांकि अब संदीप दीक्षित ने इस बारे में भी बयान दिया और कहा कि उन्हें 10 साल से ये क्यों नहीं सोचा, केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की कोई परवाह नहीं है, ये बस उनके वोट बैंक के लिए किया गया है। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई और क्या कुछ उन्होंने इस मामले पर भी बयान दिया, जरा सुनिए। देखो हमारा तो यही टिप्पणी है कि अगर ये देना था तो पहले क्यों नहीं? आज से क्या 2-3-4 साल पहले जो ग्रंथी थे या जो पुजारी थे बहुत मजे में थे क्या, जो उनको उस समय आपकी मदद की जरूरत नहीं थी? आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए, आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो, इसलिए ये करना था। इसके पीछे और कुछ नहीं है। जिसको भगवान की कृपा की जरूरत हो, भगवान की कृपा तो सब पर है। भगवान की कृपा तो कर्म करने से आती है, पैसा बांटने से नहीं। ईश्वर जो है कर्म का फल देता है, ईश्वर पैसे बांटने का फल नहीं देता, ये याद रखिएगा। और पैसा वो भी अपनी जेब से दो। भगवान के मंदिर में हम अपनी जेब से चढ़ावा देते हैं, सरकारी खजाने का चढ़ावा नहीं देते हैं। ये सरकारी खजाने का चढ़ावा है। तो संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो दिल्ली के पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उन्हें दरअसल अपना कार्यकर्ता बनाने के लिए ये सब कुछ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन संदीप दीक्षित ने यह साफ कर दिया है कि दरअसल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सियासत की है, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया और अब सीएम आतिशी और संजय सिंह मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी से करोड़ों रुपए नगद मुझे मिल रहे हैं। अगर इस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं, इसका मतलब मैं उनकी नजर में अपराधी हूं, मुझे सीबीआई और ईडी के मामले में फिर जेल जाना चाहिए अगर इस तरीके के आरोप मुझ पर लगते हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने कहा है कि मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस जो है वो मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। और इसी के साथ यमुना में गंदगी से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने खूब अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार पर हमला बोला। किस तरीके से दिल्ली वासियों का जीवन जो है दूभर कर दिया है केजरीवाल ने, इतना प्रदूषण फैला दिया है, ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई। देखिए ये दोनों चीजों में मैं तो बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के कैबिनेट पर मेरे हिसाब से तो लोगों का जीवन के वर्षों को कम करने का मुकदमा चलना चाहिए। मुझे डॉक्टर लोग बताते हैं कि दिल्ली की हवा ऐसी है कि यहाँ का सामान्य जन और जगहों से 5 या 6 साल कम जीवित रहेगा, सिर्फ क्योंकि यहाँ हवा इतनी खराब है। तो अगर मैं किसी का जीवन 6 साल कम कर दूं
तो मुझे तो आप हत्या के मुकदमे में जेल डाल दोगे। तो सरकार पर क्यों नहीं ये मुकदमा चलना चाहिए? यही जमुना जी, जिसको हम प्राण देने वाली कहते हैं, जीवन देने वाली कहते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं, हम तो जमुना जी कहते हैं, उसको माता मानते हैं, उसको इतना प्रदूषित कर दिया है कि उसमें आदमी जा नहीं पा रहा है, छू नहीं पा रहा है। आप बैन करते हो लोगों को कि आप नहीं, छठ में वहां नहीं जाओगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी चले जाते हैं उसमें डुबकी लगाने, तो 3 साल आईसीयू में बंद रहते हैं। ये तो उनका हाल है भाई। तो जिसने ये कर दिया उस जमुना को, जो हमारी संस्कृति से, संस्कारों से सदियों से जुड़ी हुई है, जिसकी स्मृतियों में गीत लिखे गए हैं, हमारे ग्रंथ बने हैं, उसको आपने जहरीला कर दिया। तो इसकी सजा इनको या तो चुनाव में मिलेगी या वैसे किसी न किसी तरह मिलेगी। अब ये केजरीवाल जी तो चुनावी कुछ भी बन जाते हैं। ये चुनावी आम आदमी भी थे, आज कैसी कोठी में रह रहे हैं वो देख लो। ये तो चुनावी खांसने वाले भी थे, अभी कभी खांसते हुए देखा है? चुनावी मफलर वाले थे, कहीं मफलर दिखा है? तो ये तो चुनावी हर चीज में है। चुनाव के पहले ये कुछ भी कर सकते हैं। बुरा ना मानना, अगर कोई ये कहे कि मुर्गा बनने से वोट मिल जाएगा, तो ये चुनाव के समय मुर्गा भी बने घूमेंगे। तो इस तरीके से लगातार संदीप दीक्षित जो हैं देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार पर बरस रहे हैं। लगातार हम आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार सियासत कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो यहां तक कह चुके हैं दिल्ली में कि दरअसल आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना उनकी भूल थी। दिल्ली में ये तमाम बातें की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार संदीप दीक्षित जो हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। यहां तक कि दरअसल वोटर आईडी कार्ड का जो मामला था उसको लेकर उन्हें एलजी से शिकायत भी की थी। संजय सिंह की जो पत्नी को लेकर वो मामला चला था। और इसके अलावा संदीप दीक्षित यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि दरअसल पंजाब पुलिस के जरिए मेरे जो है जासूसी कराई जा रही है आम आदमी पार्टी के जरिए। ये भी आरोप उनके जरिए लगाया गया है। तो इसको लेकर ही ये पूरी सियासत जो है चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव है और कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है दिल्ली में। ऐसे में तब तय होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो संदीप दीक्षित की तरफ से कहा गया है, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या वाकई केजरीवाल ने शीश महल जो तैयार किया है, जिसमें मिनी बार होने का दावा संदीप दीक्षित कर रहे हैं, तो क्या आपको भी यही लगता है कि अपनी अय्याशी के लिए शीश महल केजरीवाल ने तैयार करवाया था, उसमें मिनी बार बनवाया था? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।